गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय पेज डॉक्टर रेखा सहगल, होम्योपैथी फॉर मैनकाइंड। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो बेसिकली बच्चों में दिख रही है, दैट इज़ वर्म इन्फेस्टेशन, यानी पेट में कीड़े। ये वाटरबॉर्न कीड़े होते हैं जो बच्चों को जनरली 2 से 10 साल के बच्चों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स दिखती है। पेशेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो मेरे पास आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा खाता बहुत अच्छा है एंड लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ रहा। तो एक वज़न ना बढ़ना उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेकंड, और अगर स्फीयर हम पूछते हैं तो उनकी चिड़चिड़ाहट जो होती है, एक जो मेंटल इरिटेबिलिटी होती है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ऑल द स्फीयर। वो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, दिन भर चिड़चिड़ाते रहते हैं, खाना खाने से पहले इनके पेट में दर्द चालू हो जाता है और हमेशा कोई चीज़ के लिए रोते रहेंगे। सो दिस काइंड ऑफ इरिटेबिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ वर्म प्रेजेंटेशन। और अगर आप नींद पूछेंगे तो रात भर उनके पैरों में दर्द रहता है, कभी कभी वो दांत भी किटकिटाते रहते हैं। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि डाइट, भूख कैसी लगती है, तो उनका ये इरेटिक वर्ड जो यूज़ करते हैं कि कभी तो इतना खाएंगे और कभी कहेंगे हमको बिल्कुल कुछ खाना ही नहीं है। देन इफ़ यू इंक्वायर अबाउट कॉफ ऑफ की हिस्ट्री, तो जनरली इन बच्चों को स्टबर्न कॉफ रहती है और बार बार कॉफ एपिसोड्स होते हैं। तो पेरेंट्स उसके लिए बार बार डॉक्टर्स को कंसल्ट करके उनको हर तरीके का एंटीबायोटिक्स, कॉफ सिरप्स, जो अननेसेसरी और उनके लिवर को हार्म करता है। देन अगर आप उस बच्चे का चेहरा देखेंगे तो चेहरा एक हेल्दी लुक नहीं होगा। देयर कुड बी अ वर्म प्रेजेंटेशन, जैसे कि एक पेल लुक दिखेगा या छोटे छोटे वाइट कलर के स्पॉट्स जो होंगे, सर्कुलर स्पॉट्स आपके उनके चेहरे पे दिखते हैं। अगर वो टिक के बैठेंगे नहीं, क्लिनिक पे भी आएंगे तो वो इधर से उधर से इधर, मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट चाइल्ड विल बी लैकिंग। एंड ये स्कूल से भी कंप्लेन आ सकती है, तो पेरेंट्स और कंसर्न हो जाते हैं कि भाई बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इस एज ग्रुप में। इट इज़ द वर्म इन्फेस्टेशन, पेट में कीड़े, और होम्योपैथी ऑफर्स अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर दिस। ये वर्म्स के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं पेट में होम्योपैथी देने से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग करने से, कि वो कीड़े पेट में पनप नहीं पाते हैं। एंड इसीलिए जो मेरे पास कई पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमने अभी तो डीवर्मिंग कराया था, हमने अभी 3 महीने पहले डीवर्मिंग कराया था, लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि डीवर्मिंग से उस टाइम के जो वर्म्स होंगे वो एक्सपेल्ड हो जाएंगे, बट द हैबिटेट विल बी सेम एंड द चाइल्ड विल बी मोर प्रोन टू वर्म इन्फेस्टेशन। सो अगर आपको क्लिनिक में इस तरह का प्रेजेंटेशन आता है, या आपके बच्चे को बार बार कॉफ हो रही है या फीवर एपिसोड्स हैं या कोई भी कंप्लेन है जो रिकरेंसी है उसकी और ठीक नहीं हो रही है, डू consider about worm infestation. It is very common. Usually I prescribe Cinna 200 वीकली डोजेस जाती हैं एंड इट हेल्प्स अ लॉट। और इसको 1-2 महीने देने पे, वन फॉर एटलीस्ट अ मंथ इफ़ आई हैव गिवन, देन द चाइल्ड इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। और नॉट ओनली फिजिकल बट उनका मेंटल स्फीयर भी, जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम था, जो चिड़चिड़ाहट थी, that has been lowered down. So if you have any query regarding this problem, you can contact me on my number which is displayed on my page. Thank you and have a very nice day.